जैसा कि कल आपको पढ़ाया था कि बुद्धि का विकास होता है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी होना चाहिए। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल यानी पूरे पृथ्वी का स्वामी था, मालिक था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती राजा यानी उस क्षेत्र का वो चक्रवर्ती महित यानी राजा था। आजकल अंग्रेज़ों के राज्य का विस्तार बढ़ा हुआ है। आजकल क्या है, अंग्रेज़ों यानी अंग्रेज ब्रिटिश हमारे यहाँ अपना राज्य का विस्तार कर रहे हैं यानी बढ़ावा कर रहे हैं, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। ऐसे राष्ट्र हैं जो अंग्रेज़ों के अधिपत्य मतलब उनके अधिकार को स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उनकी गुलामी करते थे, देवता भी उनकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। दास मतलब सर्वेंट, नौकर एक प्रकार से कह सकते हैं आप, उसके यहाँ काम करते थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, यानी उसका घमंड जो था वो उसका नामो निशान मट गया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। इतना घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे कर दे, कुकर्म मतलब गलत कार्य, पर अभिमान ना करें, घमंड ना करें, इतराएं नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया, दीन से भी गया और दुनिया, यानी अभिमान कर लिया तो वो यहाँ से चला गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा, शैतानों का जो हाल होता है वो भी पढ़ा होगा आपने। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का इससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई और है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया। एक व्यक्ति का नाम है, ये भी थे, राजा भी थे, लेकिन इन्होंने भी अहंकार किया। भीख मांग मांग कर मर गया, यानी एक ऐसी दशा आ गई कि भीख मांगने लग गए। तुमने भी तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, ओनली वन दर्जा पास किया है, और अभी से तुम्हारे सिर फिर गया, यानी तुम्हें भी घमंड आ गया एक प्रकार से। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई है। अंधे के हाथ बटेर लग जाना मतलब ये रेखांकित कर लीजिए, मुहावरा पूछा जाता है, अनायास कोई वस्तु का मिल जाना, यानी जो पात्र नहीं है उसका, लेकिन उसको वह वस्तु अचानक प्राप्त हो गई। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, एक ही बार मिल सकती है, बार बार नहीं लग सकती है। कभी गुल्ली डंडे से भी आधा चोट निशाना पड़ जाता है, कभी कभी गुल्ली डंडी खेलते भी चोट पर निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता है। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मैं फेल हो गया उस पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब मेरे दर्जे में यानी मेरी क्लास में आओगे अर्थात तो दांतों में पसीना आ जाएगा, यानी बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, अलजबरा और ज्योमेट्री गणित के पार्ट होते हैं, भाग हैं, तो उनके लोहे के चने चबाना यानी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और इंग्लास्तीन का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है बादशाहों के नाम याद रखना। 8 हेनरी हो गुजरे हैं, 8 हेनरी हो गुजरे हैं, यानी 8 हेनरी हो गए हैं। कौन सा फर्स्ट है कौन सेकेंड है याद रखना, कौन उसके समय काल को याद रखना एक लोहे के चने के चबाने के समान है, यानी बहुत ही कठिन मेहनत करना पड़ेगा। और सब नंबर गायब। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा तो सब नंबर गायब, यानी एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर यानी 0। हो किस ख्याल में, किस सपने में डूबे हुए हो? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, और जेम्स भी दर्जनों हुए, 12 हुए हैं। दर्जनों विलियम हुए हैं, कोडियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, कैसे क्या याद करें? आंधी रोग हो जाता है, आंधी रोग हो जाता है, यानी पढ़ते पढ़ते दिखाई नहीं देता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, तो एक ही नाम रख लेते थे, विलियम 1, विलियम 2, विलियम 3, जेम्स 1, जेम्स 2। एक ही नाम के पीछे 2m, सोयम, चहारुम, पंचुम लगा डाले जाते थे। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देते, यानी मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता। क्या ज़रूरत थी एक ही नाम को रखने की? और ज्योमेट्री तो बस खुद ही पनाह, आ बा जा की जगह आ जा बा लिख देते हैं।
लिख दिया और सारे नंबर कट गए। आ बाजा की जगह आ जा ब लिख दिए तो सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुम्तिहानों से नहीं पूछता। मुम्तिहानों मतलब जो कॉपी को चेक करने वाले होते हैं, परीक्षक जो होते हैं, तो मुम्तहीन होते हैं। तो इनसे पूछता आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों का क्या परवाह है। ये जो परीक्षक हैं, एग्जामिनर हैं, इनको क्या परवाह है, क्या टेंशन है, क्या किसी भी का जो है चिंता है इनको। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, जो पुस्तक में लिखा वही देखते हैं। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फ़ायदा, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, दो आधार लंब से दो गुना, एक लंब गिरा दो, दो तो आधार लंब से दो गुना होगा। पूछिए इससे प्रयोजन, प्रयोजन क्या है इसका, रीजन क्या है। दुगुना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना तो यह सब कब खुराफात यानी याद करने की याद करनी पड़ेगी, यानी आपको याद करना ही पड़ेगा इसको। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। समय की पाबंदी यानी समय को, समय की महत्ता, समय की महत्ता होनी चाहिए। क्या महत्ता है समय की, समय को का पाबंद यानी समय का हमें उचित प्रयोग क्यों करना चाहिए, जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, संयम यानी रूल्स आ जाते हैं। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, प्रेम होने लगता है, और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें, कौन सी, समय की पाबंदी पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत है। मैं तो हमें इसे हिमाकत कहता हूँ, मैं तो इसे हिमाकत मतलब बेवकूफ़ी कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं है। समय की किफ़ायत मतलब बचत, सेविंग नहीं है, बल्कि उसका दुरुपयोग है, यूजलेस है। कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाए, व्यर्थ में किसी बात को ठूंस देना यानी बार बार लिखना। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे, यह अपनी राय ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, यानी 4 पन्ने लिखने पड़ेंगे। चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के हों, यानी फुल पेज लिखना है। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है, ये स्टूडेंट पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है, उसका शोषण नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो, और अनर्थ तो है यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। संक्षेप मतलब शॉर्ट में लिखो उसको। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों में कम ना हो। अब बताइए, समय की पाबंदी पर कहते हैं संक्षेप में लिखो, शॉर्ट में लिखो, और उधर ये भी है कि 4 पन्ने से कम ना हो, यानी इससे भी ज़्यादा लिखा जा सकता है। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने नहीं हुए, नहीं शायद 200-100 पन्ने लिखवाते। तेज़ भी दौड़िए और धीरे भी, तेज़ भी दौड़िए और धीरे भी, है उल्टी बात या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों की इतनी तमीज़ भी नहीं, इतनी तमीज़ भी नहीं, यानी इतनी भी इज्जत मान सम्मान भी नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। जब मेरे दर्जे पे आ जाओगे तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। आटे दाल भाव का मालूम मतलब अपनी औकात का पता चल जाना है। इस दर्जे में अव्वल आओगे, अव्वल मतलब फर्स्ट आओगे, तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, ज़मीन पर पाँव नहीं रखते, बहुत खुश होते। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है, इस संसार का वर्ल्ड का मुझे आपसे कहीं ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बंधाए नहीं पछताइएगा, यानी उसको बांध लीजिए, उसको सुन लीजिए, नहीं तो पछताएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। बड़े भाई इतना उपदेश देते हैं। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। निस्वाद यानी कोई टेस्ट नहीं था, बिना टेस्ट का था। जब पास होने पर तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते हैं। पास हुआ तो पास होने में इतनी मुझे हेट किया जा रहा है, अगर फेल हो जाता तो मेरे प्राण ही ले लेते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया, यानी डरा दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है, यही ताजुब है कि मैं स्कूल छोड़कर, ताजुब मतलब आश्चर्य की बात है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही, यानी इंटरेस्ट नहीं हुआ। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बहुत ही कम पढ़ता था।
बस इतना कि रोज़ टास्क पूरा हो जाए। टास्क मतलब कार्य, वर्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। जलील मतलब अपमानित ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लग गया। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक।